अच्छी खबरें इनके ग्लोब के तो थी ही नहीं, कभी वो तो आई ही नहीं थी। बोल रहे थे ना पीस टॉक्स, हम बातचीत करेंगे, वो सब धीरे आधे घंटे में वो सब बदल गया। पहले उन्होंने कहा कि हम वाइंड डाउन करने वाले हैं, सीज फायर की तो बात शायद उन्होंने करी नहीं, वाइंड डाउन ऑपरेशंस होंगे ये उन्होंने कहा। फिर कहा कि सीज फायर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, और फिर उन्होंने ये अल्टीमेटम दे डाला कि भाई 48 घंटे है आपके पास, आप बिना शर्त के स्ट्रेट ऑफ 48 घंटे कब तक के हैं? कब बोले? सोमवार शाम के। तो शनिवार, हाँ शनिवार शाम को, सोमवार शाम उनके समय अनुसार। तो अगर अब उसे टाइमलाइन के हिसाब से मापे तो शनिवार शाम को उन्होंने वो पोस्ट डाला था ट्रूथ सोशल पर, तो उससे 48 घंटे आप देखिए आजकल के बीच में, आजकल के बीच में। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि बगैर शर्त के, सेम सेम दिख रहे हो। तो ये उन्होंने पहले कहा, और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं हुआ 48 घंटों में, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया, तो हम उनके पावर ठिकानों पर हमले करेंगे, और सबसे पहले उनके सबसे बड़े पावर प्लांट जो है वहाँ पर हमले किए जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी। उसके बाद ईरान ने ये जवाबी चेतावनी में ये कहा कि अगर हम पावर ठिकानों पर हमले किए गए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, और यूएस और इजराइल से जुड़े हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और डीसैलिनेशन प्लांट्स जो है, उन सभी पर जो है वो सारे लेजिटिमेट टारगेट्स हो जाएंगे और उन सभी पर हमले हो सकते हैं। अब डीसैलिनेशन इस वजह से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दुबई को और उस सारे एरिया को जो पानी मिलता है वो उन डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए ही मिलता है। 70 से 90% डिपेंडेंस, फ्रेश वाटर है ही नहीं उनके पास, तो वो उस वजह से वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और फिर उसके बाद ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर है संसद के, उन्होंने ये लिखा कि सारे जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ जो मिलिट्री बजट्स यूएस के फाइनेंस करते हैं वो भी लेजिटिमेट टारगेट्स है, और यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है वो ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं, और अगर आप उसे खरीदेंगे तो वो आप भी उसके एक टारगेट का निशाना बन जाएंगे। हम आपका पोर्टफोलियो जो है मॉनिटर कर रहे हैं, ये ईरान के संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है। वीकेंड पर शनिवार को ईरान ने जो है डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस मॉरिशस के आसपास है, अरब सागर अपने पास से ही निकला होगा मामला। जी, और वहाँ से जो है इंटरसेप्ट किए गए। तो 2 मिसाइल्स थे, एक तो टारगेट से पहले ही जो है फेल शॉट जो ध्वस्त हो गया, और दूसरा जो है इंटरसेप्ट कर लिया गया। ये यूके के हाउसिंग सेक्रेटरी ने बीबीसी को इस बात की पुष्टि की है। और इजराइल की जो सेना है उन्होंने ये कहा कि ऐसे जो मिसाइल होते हैं उनकी टारगेट रेंज लगभग 4000 किलोमीटर की होती है, और ये सारे मिसाइल्स जो है वो इजराइल पे हमला करने के लिए नहीं बने, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस रेंज में जो है रोम, बर्लिन, पेरिस, ये सारे शहर आ जाते हैं। तो इस तरह के मिसाइल्स थे, और क्योंकि ये हमला इसलिए भी किया गया क्योंकि यूके ने जो है यूएस को अपनी सैन्य क्षमता के जो अपने जो बेसिस है डिएगो गार्सिया इंक्लूडेड, उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी कि आप यहाँ से अपने हमले कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अब दोनों तरफ से जो है एस्केलेशंस चल रहे हैं। आईएईए जो कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने कल ये कहा कि ईरान की जो नाटांज न्यूक्लियर साइट है वहाँ पर भी हमला हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई अब तक रेडिएशन में बढ़ोतरी की कोई खबर नहीं आई है। ईरान के मिसाइल्स ने इजराइल की जो मेन न्यूक्लियर साइट है वहाँ पर भी हमला किया है। जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर है डिमोना शहर के लगभग 13 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हमला हुआ है। तो उस वजह से ये बाजार इस वक्त दबाव में है। शुक्रवार को सारे बाजार जो है गिरे हैं, तीनों इंडिसेस गिरे हैं, और डाउ और नैस्डैक दोनों अब टेक्निकल करेक्शन के लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। दोनों अपने रिकॉर्ड हाई से 10-10% नीचे है। और जो बाजार रेट कट्स प्राइस इन करके चल रहे थे, अब यूएस फेड में भी सीएमई का अगर आप फेड वॉच टूल देखें तो अक्टूबर आने तक एक ब्याज दर में बढ़ोतरी की जो है आशंका जताई जा रही है। डॉलर अभी भी 100 के आसपास बना हुआ है, लेकिन सोने चांदी में बहुत ज़्यादा गिरावट है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस वॉलेटाइल है। सुबह को तो लगभग 3-4% नीचे थे, अभी सारे लॉसेस थोड़े बहुत रिकवर कर गए हैं, अभी 1% नीचे है। सोना 1983 के बाद का सबसे खराब हफ्ता था स्पॉट प्राइसेस के लिए, पिछला हफ्ता जो था वो। तो इस वजह से ये सारी बातें हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम है, डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करते हैं उस वजह से बाजार फिलहाल एज पर बने हुए हैं, दबाव जो है जारी। ये सब तो खराब खबर थी। एक हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लाइन पढ़वा दी थी मुझे कि ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल सिर्फ फ्रेंडली नेशंस पर वो तो उन्होंने पहले भी कहा है, इसका क्या मतलब? वो उन्होंने पहले भी कहा है कि जो दुश्मन देश है उनको छोड़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से रिहाइड्रेट करा उन्होंने, तो हमारे जहाज आएंगे, आ सकते हैं। अब उन्होंने किसी देश का स्पेसिफिकली नाम तो लिया नहीं है, और लेकिन आने जाने की बात तो है नहीं। एक रिस्क प्रीमियम जो, एक स्कैरसिटी जो है, एक डर जो है वो अभी भी बना हुआ है। इस वजह से जो है तेल की कीमतों में अभी भी दबाव है। ये है ग्लोब।